बताता हूँ। मानक का मतलब है उसको पूरे भारत ने मान लिया है, वो होता मानक। 1 किलोग्राम का बट्टा देखा है, डिजिटल आ गई है, मिल जाता पर कहीं कहीं देख लेना। वो सोनीपत में भी ऐसा ही होगा, दिल्ली में भी ऐसा ही होगा, पानीपत में भी ऐसा ही होगा, करनाल कुरुक्षेत्र और जाएंगे केरल में। यदि दुकानदार बेईमान नहीं हुए, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, कुछ घिसा देते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो यदि वो देखे तो वो हमने मान लिया, वो एक स्टैंडर्ड बन गया 1000 ग्राम का, उसे कहते हैं मानक। क्लियर है? और मानक के साथ जुड़ गया पासा, तो ऐसा पासा जो पूरे भारत में एक जैसा। आप यहाँ से खरीदो, वहां से खरीदो, कहीं से भी खरीदोगे ना, तो डाइस जो है ना एक जैसी मिलेगी। बिल्कुल सही आपकी बात है कि उसके अपोजिट जो फेसेस होंगे ना, उनका सम करेंगे तो 7 होगा। यानी कि इसका कहना है कि यदि उसके विपरीत फलकों को जोड़ेंगे ना, विपरीत सतह को जोड़ेंगे, तो उनका योग कितना आएगा? 7 आएगा। चाहो तो आज जाते समय दुकान में पहुंच जाना, भाई दिखा डाइस, डाइस अकेले ना करो, लूडो कह देना, कहीं ऊपर रख जाए, लाएगा निकाल के देखना। यदि आप टॉप पर एक बिंदु पाओगे, आप करोगे टॉप पर एक बिंदु है तो नीचे 6 होगा। यदि फ्रंट में आप देखोगे 2 है, उसके पीछे देखोगे कितने पाएंगे? 5 मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ 4 बिंदु हैं, 3 होंगे। क्लियर है बात? एक ऐसा पासा जिसके अपोजिट फेसेस का सम कितना हो जाए, वो हमारा कहलाएगा कैसा पासा? मानक पासा। वो कहलाएगा स्टैंडर्डाइज। मानक पासा आ गया सबको समझ में? मानक पासा वो पासा है जिसके विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए? क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ऊपर 2 दिया है तो नीचे क्या होगा? 1 सेकंड लगनी है, 5 और 2 7। फ्रंट पे 3 दिया है, बैक में क्या होगा? राइट साइड पे 2 दिया, इधर क्या होगा? क्लियर बातें? सवाल भी समझ में आ गया कैसे पूछेगा। ये दूसरा कैसा पासा है? साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा क्या होता है? बोला हमें क्या बता दी, मैं बताता हूँ। मेरा बेटा 7 साल का और भांजा हुआ था 5 साल का। अब स्कूल में लूडो पूडो खिलाई देते हैं, तो लूडो खेलते थे वहाँ। अब ये लॉकडाउन पड़ा तो एक दिन मार्केट में बहुत दिनों बाद जाना हुआ, ऐसा जिसका कोई रूल नहीं है। आप कुछ बनाए, मैं कुछ बनाऊँ, आप कुछ बनाओ, हर आदमी अलग अलग बना सकता है। पर एक बात ध्यान रखनी है, किन्हीं भी 2 सतहों का जोड़ करें ना, क्या करें? किन्हीं भी 2 सतहों का जोड़ करेंगे ना उनके अंकों का, तो कितना आना चाहिए? वो साधारण पासा। ये ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2 बिंदु, यहाँ लिख दूँ 4 बिंदु और यहाँ लिख दूँ 5 बिंदु, तो किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ के देख लेना, 2 + 4 = 6। फिर अगले 2 को जोड़कर देख लेना, 4 + 5 = 9। फिर अगले को जोड़ के देख लेना, 5 + 2 = किन्हीं भी 2 अंकों का, किन्हीं भी 2 अंकों का कहीं से भी जोड़ यदि 7 हो जाए तो कैसा पासा है? साधारण पासा। क्लियर बातें हैं? 2 ही तरह के पासे हैं, एक है सिंपल और एक है स्टैंडर्ड। सिंपल क्या? उसके सामने के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और मानक क्या? उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। एक क्वेश्चन छोटा सा ध्यान से सुनना। मैं आपको कोई पासा देता हूं, मैंने यहाँ पर कोई पासा बना दिया आपके लिए, कोई पासा बना दिया, तो आप पहले किसकी पहचान करेंगे कि कौन सा पासा है, मानक या साधारण की? किसकी पहचान करेंगे? पासा दिया है और मैंने कह दिया ये पासा पहचानो, ये साधारण है या मानक, तो कौन सा पहले देखना पड़ेगा? है? पहले हमने देखना पड़ेगा क्या वो पासा साधारण है। क्यों? क्योंकि मानक के पीछे हम नहीं देख सकते। देखो उसने कहा 1 का विपरीत क्या है? 6। पेपर में ये थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा ब्लेड लेकर गए और धीरे से इसको कट कर लिया और उठा के देखा तो नीचे √4 था। इसमें तो छुपा हुआ ना अंक, तो पहले पहचान किसकी होगी? साधारण।
या तो पासा साधारण है और साधारण नहीं तो कैसा है, वो दो ही तरह के तो हैं। दो लड़के खड़े, ये खड़ा है ये खड़ा, दो लड़के खड़े हैं। मैंने कहा इनमें से एक मेरा भाई है और मैंने कहा ये मेरा भाई नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये मेरा भाई होगा। तो दो तरह के पासे पहले पहचानना क्या है, साधारण और साधारण नहीं तो अपने आप क्या बच गया। और साधारण पासा कौन सा होता है, जिसके सामने के अंकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। मैं यहाँ पासा बना रहा हूँ, आपको बताना हो कैसा है। उसने कहा 4 6 2, दो अंकों को जोड़ो, 4 और 6 7 तो नहीं हुआ ना, 6 और 2 7 तो नहीं हुआ ना, 2 और 4 7 तो नहीं हुआ ना। तो वो पासा साधारण पासा नहीं है, और साधारण नहीं तो कैसा है, क्लियर है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है, यदि सामने के अंकों का योग है 7 तो पासा कैसा, साधारण, और 7 नहीं तो कैसा है, मानक। मैं यहाँ 2 पासे बनाऊंगा, जिसको बात समझ में आ गई वो बच्चा सवाल कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पासा बना रहा हूँ, आपको केवल ये बताना है ये कैसा पासा है। उसने कहा 4, कहता है 6, कहता है 1। सामने के अंकों को जोड़ लेना, यदि अंकों का योग 7 है तो कैसा पासा है, साधारण, बिल्कुल सही बात। एक और पासा मैं बनाता हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर दिया हुआ है 1, वो कहता है 4, उसने कहा 5। सामने के अंकों का जोड़ करके देख लेना, सामने के अंकों का जोड़ 7 नहीं है तो कैसा पासा है, मानक पासा है। पहचान हो गई दोनों पासों की। सामने के अंकों का योग 7 है तो कैसा है, और यदि 7 नहीं है तो अब सवाल कैसे पूछेगा, ये और बात देख लो। बेसिक बातें आपकी समझ में आ ही गई। अब यहाँ पर क्या करता है, वो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर इस तरह से। उसने कहा कि पासा दिया गया है इस तरह से, कहता है 4 6 3, ठीक है। कहता है 6 का विपरीत बताइए क्या होगा, ठीक है। एक और कहता है, यहाँ पर उसने एक पासा दिया, वो कहता है 5, कहता है 1, और उसने कहा 4, कहता है 5 का विपरीत बताइए, ठीक है। ऐसे ही देगा। तो हमें क्या करना, हमें सबसे पहले पहचान करनी है पासा कौन सा है, पहचान करनी है कि पासा कौन सा है। और पहचान के लिए तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग 7 देखेंगे। 4 और 6 10 नहीं बनता, हाँ बन गया, 4 और 3 कितना, 7। और तो ये पासा हमारा कहलाएगा साधारण पासा। क्लियर है बात। अब इसको देखते हैं, 5 1 5 4 1 4 नहीं बना, ये कैसा है, मानक पासे का, स्टैंडर्ड पासे का हम स्टैंडर्ड आंसर दे सकते हैं। हमें पता है चाहे कहीं भी चले जाओ 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ फिक्स है। क्लियर है। वो कैसा पासा है, अभी बता था, आप अलग बनाओगे, मैं अलग बनाऊंगा, आप लोग हर आदमी अलग अलग बनाया, क्योंकि कोई रूल है ही नहीं। परंतु ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर काउंटिंग लिख लेना, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। उसने किसका विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, 6 तक गिनती सभी पेरेंट्स को आती है, 6 का अपोजिट 6 तो ना बताए, ठीक है। 6 के साथ क्या क्या दिख रहा है, ना तो 4 होगा और ना ही क्या होगा, जो बच गए ना, हर आदमी अपनी चॉइस से लिख सकता है और आंसर उसको देना पड़ेगा 1 2 या 5 में से कोई भी एक। आई बात समझ में। सवाल पूछेगा, जब सिंगल डाइस देगा तो 2 तरह के पासों से, एक होगा मानक और एक होगा साधारण। मानक में तो स्टैंडर्ड में तो सबको पता स्टैंडर्ड है, 2 का 5 1 का 6 3 का 4। और यदि सिंपल देता है तो सिंपल में क्या करना है, जो अंक दिखाई नहीं देते, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा, क्या क्या चुका है, 1 2 5। क्लियर बातें। दोनों सवाल बना दो एक एक करके, ऐसे ही अपनी बुक पर कॉपी पर जहां मन करे। फिर आगे चलता हूं। और शुरू में इतनी आगे
एक पासा दर्शाया गया है। क्या दिया गया है कि पासा, वो दे रखा। टॉप पर क्या है, फ्रंट में, साइड में। जब भी सिंगल डाइस दे, 2 3 4 डाइस दे तो कुछ नहीं देखना, वहां की बातें अलग है, मैंने कहा कंसेप्ट मेरा कंप्लीट है। जब भी सिंगल डाइस दे तो पहला काम होगा पासा कैसा है। यदि इनका जोड़ 7 हो जाता है तो ये होगा साधारण, और 7 जोड़ नहीं होता तो 6 और 2, 6 और 4, 4 और 2, कैसा पासा। स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड आंसर दिया जाएगा। क्या पूछा, किसका विपरीत पूछा, सबको पता 5 और 2 7 होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1 सेकंड का सवाल बनेगा, जिसने ध्यान से पढ़ाई की है, जो ध्यान से पढ़ेगा। 1 सेकंड 1 नंबर, 100 सेकंड 100 नंबर, 100 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट में पेपर पूरा। 1 घंटा क्या करोगे फिर, और क्या 1 सेकंड 1 है। हो गया था पीछे, पानीपत चल रहा था, स्टेट का पेपर चल रहा हो, बच्चा बाहर निकलते फोन किया, बोला सर टॉपर अब की बार भी ICS का। मैं क्या था, मतलब मैंने आधे घंटे पूरा पेपर करके बैठ गया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या हुआ, एग्जामिनर आता और कहीं पकड़ कैसा पासा है, साधारण पासा है। जोड़ 7 हो गया भाई, 6 और 1 7। तो वो अंक होंगे जो दिखाई, 5 का पूछेगा तो भी वही आंसर, 1 का पूछेगा तो भी वही आंसर, 6 का पूछेगा हम लिख देंगे 2 3 या। क्लियर है बात। एक और काम की बात बता देता हूं, ध्यान देना। इनका विपरीत होगा जो अंक दिखाई दे रहे हैं, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6। कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि साधारण है, आप अलग बनाओगे मैं अलग, सबकी मर्जी है। ठीक है, आई बात समझ में। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनो। यदि दिखने वाले अंकों का अपोजिट पूछे तो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहे, और इनविजिबल यानी कि छुपे हुए अंकों का पूछे तो क्या होगा, जो दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बात भाई है, बहुत बढ़िया। अब अगला कंसेप्ट चलते हैं, जो दूसरा कंसेप्ट जो ज्यादा पूछा जाता है, पेपर में नहीं पूछा जाता इतना। ठीक है, ये पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, पूछ लेता है। मैं नहीं कमी छोड़ूंगा कि कोई आपके सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जो क्लास में ना हुआ हो, कि कोई बच्चा आगे ये ना कहे सर देखो ये तो बाहर से आ गया है। भाई एक आधा तो हो जाता है, कहीं को पेपर मैंने नहीं बना, कहीं को सर कुछ आउट होता है क्या, हाँ पे पास बताना है, वो बातें नहीं है। पर लगभग पूरा का पूरा पेपर 99% वही हो। 2 पासे दिखाई दिए होंगे, 3 दिखाई दिए होंगे, 4 दिखाई दिए होंगे, ऐसे सवाल पूछता किसी ने पेपर दिया हो तो। इस तरह से 2 पासे देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 रूल याद करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 4 रूल याद करने पड़ेंगे। 4 लाइनें हैं, रूल में इतने बड़े बड़े ना बताऊं कि देखो कोस थीटा साइन थीटा ये वो है। 4 लाइनें याद करनी पड़ेंगी। जिसको वो 4 लाइनें आती हैं, पूरी दुनिया में रीजनिंग में डाइस दे आना पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, पहली रूल क्या कहता, पहला रूल क्या कहता है, जब 2 अंक समान हो। पहला रूल ये कहता है कि जब 2 अंक समान हो तो क्या होगा। ये आप लिख दो एक बार कॉपी पर, पहला रूल। जब 2 अंक समान हो, 4 लाइनें याद करनी आपको पेपर के लिए, बस केवल पेपर में सवाल सही होगा और टाइम भी नहीं लगेगा भाई, ये भी मेरी जिम्मेवारी है। जब 2 अंक समान हो, डायग्राम बना लेना, एक सवाल उतार लो या इनफ है। कहा था मैंने, फेयर कॉपी बना लेना घर पे। जिसको 2 से 2.5 घंटे में रीजनिंग पूरी करनी है वो कॉपी बना लेना। जो लिखवा रहा हूं वो बातें वहां लिख लेना, प्रैक्टिस अलग पे करते रहना। जब 2 अंक समान हो, when 2 numbers are same, then तो क्या होगा। लिख दिया भाई,
विराम दो को विकल्पों को, बोर्ड पर देखो, 1 सेकंड की बातें रहेगी। जब दो अंक समान हो तो रूल ये कहता है कि इसका तीसरा और इसका तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अंक सेम क्या क्या है यहाँ पर? 4 और वहीं पर भी उसके सेम है, 4 और 5। तीसरा अंक क्या बचा और वहां क्या बचा? आंसर पूछेगा 3 का विपरीत बताओ या पूछेगा 6 का विपरीत बताओ। आई बात समझ में? तो रूल कहता है जब 2 नंबर सेम है तो तीसरा नंबर तीसरे का अपोजिट होगा। आंसर 1 सेकंड लगेगी। जब 2 अंक समान है तो तीसरा तीसरे का अपोजिट होगा, विपरीत होगा। लिख दो एक बार इसको। जब 2 अंक समान है तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। अब कोई सवाल दे दे, किसी भी बुक का दे दे, 2 नंबर सेम हो तो पूछेगा तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। लिख दिया? सवाल कर लेते हैं गादा कैसे आएंगे। अब कॉपी पेन बंद कर लो, अब जरूरत नहीं है, अब केवल बोर्ड पर देखेंगे सभी। अब जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, पर जितना लिखवाऊं उतना इंपॉर्टेंट होगा, उसको लिखते जाना जरूर। ठीक है, ध्यान देना। कहता है 4 6 1, कहता है 1 4 5, पूछ रहा है 6 का अपोजिट बताएं, 6 का विपरीत बताएं। कुछ नहीं देखना आपको, बस ऐसा सवाल आते ही जब 2 डाइस देता है तो आपको देखना है हमारा रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। पहला रूल बताया अभी, जब 2 अंक समान तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। क्या लिखा उसने? 6। क्या क्या है कॉमन? 1 4 1 4। क्या बचा? 6 का अपोजिट 5। क्लियर है बात? 99% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो ट्रिकी होंगे। अब रूल तो ये कहता था तीसरा तीसरे का अपोजिट है, भाई ठीक है, पर उसने रूल से हटके बातें की। उसने क्या पूछ लिया? 4 का विपरीत बताओ। क्लियर है बात? गिनती लिख देना, 1 2 3 4 5 6। एग्जामिनर जो ड्यूटी पर हो उसको दे देना, बता इसका आंसर क्या, इतना बना घूम रहा तो। ठीक है, ऐसा ना करना कि उसके मुंह के आगे उड़ा दो, बता आंसर क्या होगा, बता। ठीक है, 4 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 4 तो होंगे नहीं। इनमें जो नंबर दिख रहे हैं ना वे उसके विपरीत नहीं होंगे। देखो क्या क्या दिख रहा है, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं हो गया, क्या बच गए? साधारण रूल लगेगा, 2 या क्या होगा? 3। आ गई बात समझ में? रूल देता है, ट्रिक देता है 99%, तीसरा तीसरे का विपरीत। जब 2 नंबर सेम हो, ये 2 नंबर सेम है तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। ट्रिक से बाहर की बातें करते ही गिनती लिख देना, क्या? 1 से 6 तक, और जो अंक दिख रहे हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे। बाकी जो बचेगा 2 और 3 इनमें दिख नहीं रहा तो क्या होगा? 2 या 3। क्लियर है भी बात? किसी को ना समझ में आए तो हाथ उठाना, और यहाँ एक और सवाल बता दो, मेरा कुछ नहीं लग रहा भाई, ठीक है, और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं कहीं कहूँ। चलो एक और सवाल कर लेते हैं इसी बात पर। कहता है यहाँ पर पासे की 2 अवस्थाएं दिखाई गई है, प्लस @ हैश, ऐसे साइन दे देगा, रंगों के नाम दे देगा, ताश के पत्तों के निशान दे देगा। कहता है जमा @ डिवाइड। पूछ रहा है डिवाइड के साइन का अपोजिट बताइए। बात वही रहेगी, हमें तो रूल देखना है, ताश के पत्ते दे, रंगों के नाम दे, कोई भी साइन दे, गिनती दे, डॉट दे। हमें देखना है 2 साइन सेम है, कौन कौन से? @ प्लस। यहाँ क्या बच गया? हैश, और उधर क्या बच गया? आंसर आ गया। इधर से इधर पूछे या इधर से इधर, बात बराबर रहेगी। क्लियर है बात? अब कई बार यहाँ कर देता है गड़बड़ एग्जामिनर, उसने कह दिया कि @ का अपोजिट बताओ। क्या पूछ लिया उसने? @ का अपोजिट बताओ। अब यहाँ गिनती भी नहीं है तो हम सीधा क्या देखेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन बता भाई, बताएंगे। फिर उसने लिखा A B C
कहता है जब, लिख लो, जब एक अंक समान हो और उसी जगह पर हो, उसी जगह पर हो तो क्या करना है? एक अंक समान हो, एक नंबर सेम है और सेम पोजीशन, प्लेस भी सेम हो, या तो टॉप पर हो या फ्रंट पे हो या साइड में, तो क्या करें? एक अंक समान हो और उसी जगह पर हो तो क्या करना है? लिख दो एक बार। सर टाइप 2 तो बताई नहीं, पहले ही तो थी वो तो। एक सेकंड ध्यान दो। जब एक अंक समान है और उसी जगह पर हो तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। टॉप का अपोजिट टॉप, टॉप का अपोजिट फ्रंट, का अपोजिट फ्रंट और साइड का अपोजिट साइड। बस सिंपल ये बात है। अब टॉप पर क्या है? 4, 4 का विपरीत क्या होगा? फ्रंट में क्या है? 6, 6 का क्या होगा? 5, साइड में क्या है? 3, 3 का क्या होगा? 3। ध्यान देना सभी बच्चे एक सेकंड के लिए। एक पेयर कॉमन होगा, एक पेयर क्या होगा? उसका अपोजिट इनविजिबल होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन नहीं दिख रहा? तो ये बात ध्यान रखना, एक पेयर जो है हमारा, एक पेयर कॉमन रहेगा, वो कहीं पर भी हो, उसका अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं देता। लिख दो। टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट, साइड का साइड, और एक नंबर कॉमन मिलेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि एक अंक समान है, उस समान का अपोजिट पूछे तो जो दिखाई नहीं देता वो होगा। ये पेपर में आ रहे हैं इसलिए करा रहा हूँ भाई, पेपर में आते रहा, डाल रहा 2-2, 3-3 क्वेश्चन। लिख दिया भाई। एक बार 2 पासे उसने डाले, ठीक है, 2 पासे डाले, एक में लिखा 4, 5, 2, ठीक है। कहता है यहाँ पर 5, 1 और 3। कितने अंक समान है? उसी जगह पर है, उसी जगह पर है तो क्या होगा? टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट, साइड का, यही होगा। यदि वो पूछे 4 का अपोजिट, वो पूछे 5 का अपोजिट, कॉमन है 5, कॉमन है। कॉमन अंक का विपरीत वो होगा जो दिखाई, 1 दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, क्या नहीं दिख रहा? साइड का साइड, 2 का विपरीत क्या होगा? 1 पूछेगा सवाल इनमें से कोई भी। क्लियर है बात? पहली टाइप क्या थी बोलो? जब 2 अंक समान, तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। दूसरा क्या कहता है? एक अंक समान और उसी जगह पर है तो क्या होगा? टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट, साइड का। एक पेयर कॉमन होगा कहीं भी, उसका विपरीत वो होगा जो दिखाई। क्लियर सबको? चलो आगे। बहुत अच्छी बात भाई, क्या बात। लिखो रूल नंबर 3। 4 रूल है इसके, वो जिसको आ गए बात बन गई। रूल नंबर 3 कहता है जब एक अंक समान हो, समान हो, सेम हो, इक्वल हो, परंतु, कहता परंतु जगह बदल गई हो, जगह चेंज हो गई हो, जगह बदल गई हो तो क्या करना है? जब एक अंक समान है
परंतु जगह बदल गई हो, यानी कि चेंज हो गई हो, तो क्या करना है? जब एक अंक समान है परंतु जगह बदल गई हो तो। दूसरा सेम साथ अलग वग, एक अंक समान है उसी जगह पर होना चाहिए। तीसरे रूल में कहता ना भाई जगह भी बदल सकता है, चेंज कर सकता है। एक अंक समान है परंतु जगह बदल गई है, क्या करना है? लिख लिया सबने? देखो तो बोर्ड पे देखा करो। फिर उसके बाद कॉमन अंक की पहचान करो। क्या करना है? कॉमन अंक की पहचान करनी है। क्या कॉमन अंक? 4। कॉमन अंक पे रखो, क्लॉकवाइज निशान लगाओ। कैसा निशान लगाना है? कॉमन अंक पे रखो, क्लॉकवाइज निशान लगाना है। पहले कॉमन अंक को लिख दो। क्या है कॉमन अंक? फिर घड़ी की सुई कहाँ गई? 6 पे। फिर कहाँ गई? 3 पे। दूसरे में भी ऐसा ही करो, क्लॉकवाइज निशान लगाओ। 4, 5, ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत हैं। वो पूछे 3 का अपोजिट 1, वो पूछे 6 का अपोजिट, और ये कॉमन है उसका अपोजिट जो अंक दिखाई नहीं देता। आई बात समझ में? लिख दो एक बार, फिर बता दूंगा इस तरह से। और उनमें अंक दिए हुए हैं। वो कहता है यहाँ 4, कहता है 2, कहता है 1। ठीक है, उसने कहा यहाँ 2, 5 और उसने कहा 3। क्लियर है? अब इनमें से पूछ लिया किसी का भी कि 4 का विपरीत क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल बनेगा जिसको एक बार समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले कॉमन अंक की पहचान करो। सबसे पहले क्या करना है? कॉमन अंक की पहचान करो। क्या कॉमन अंक? 2 कॉमन अंक है। क्लॉकवाइज निशान लगा दो। क्लॉकवाइज निशान लगा दिया। पहले क्या लिखूंगा? फिर सुई, फिर। क्लियर बात? अब वहां पर भी जाएंगे। कॉमन क्या है? लगाओ क्लॉकवाइज निशान। पहले लिखेंगे 2। उसने पूछा 4 का विपरीत क्या है? हमारा आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? पहला रूल क्या था? जब 2 नंबर सेम है तो तीसरा तीसरे का दूसरा क्या था? एक अंक समान हो और उसी जगह पर हो तो टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट, साइड का साइड, और कॉमन का विपरीत जो अंक दिखाई। तीसरा रूल क्या कहता है? जब एक अंक समान हो परंतु जगह बदल गई हो तो क्या करना? कॉमन अंक की पहचान करो, क्लॉकवाइज निशान लगाओ, ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तीनों रूलों में कोई प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड। लिखिए 4th और लास्ट रूल। रूल 4, जब कोई सभी अलग अलग हैं। क्लास ऐप पे चली जाती है, यहाँ के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार वहां देख लिया करो। उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट जरूर डालो अपने, और रहने दो। संडे को नहीं डला था, मंडे को इनका नेट खराब हो गया था, ट्यूसडे को गलत डाल दिया, मगर तो पिछला डाल दिया, डाला ही नहीं आज तक। गलती किसकी है? ठीक है, तो 2 दिन से नहीं डला ना, उससे पहले तो डला था। भला जी तुरंत का लिप्या दिखा करो, इतनी पतली बातें मत करो। आज डल जाएगा, आज डल जाएगा। ठीक है, और टेक्निकल टीम की गड़बड़ थी, मेरी नहीं थी। मैं कर देता हूँ अपना काम, पहले करता हूँ। मैं संडे का टेस्ट आज करा दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जब कोई भी अंक समान न हो, ठीक है, तो
क्या करना है, बस ध्यान दो छोटी छोटी बातें। टॉप का अपोजिट होगा टॉप, टॉप का अपोजिट, फ्रंट का अपोजिट होगा साइड, और साइड का होगा फ्रंट। चेंज हो जाएंगे, ध्यान देना। कोई भी अंक समान, लिख दे, दुनिया खत्म होगी 2 मिनट में, कुछ नहीं रहता। देखो जो कहना कह लो, अपना खा पी लो, ठीक है। मैंने कहा था जब मैं समझाऊं तो समझ लिया करो, फिर कहूंगा लिख लो, फिर मेरे मुंह की तरफ देख के मैं लाइव के लिख दिया ये। अब लिख लो, टॉप का क्या होगा, टॉप यहाँ 4 है, इसका अपोजिट होगा 3, इसका फ्रंट, उसकी साइड 6 का होगा 2, इसकी साइड इसका फ्रंट 1 का क्या होगा 5। लिख लो एक बार, अब लिख लो। लिख लो। 4 ये छोटे छोटे से रूल हैं, जिसको आते हैं वो सवाल कर लेगा। टॉप का टॉप, फ्रंट का साइड, और साइड का फ्रंट। कॉपी बंद कर ले सभी, बैग में डाल ले, कॉपी बैग में डाल लो, नो तो मन्नो नहीं है तुम में, बच्चों की तरह बैग में डाल लो। छुट्टी नहीं हुई है, थोड़ी देर में 2 मिनट में होगी छुट्टी। 4 रूल बताई मैंने। पहला रूल क्या था बताना, जब 2 है ना, आप एक बार इसको और पढ़ ले, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल दे देता, थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फुल हो गया रहे हो, लो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया ना कि कंफ्यूज हो गए, चिल्लाने लगे सर ने कराया नहीं, सर ने कराया नहीं, कब कराएंगे पता नहीं, बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज लिखे गए हैं और 5 और 6 ऊपर और नीचे लिखा गया है। क्लियर है। अब आपके सामने एक पासा है, ये पासा, सपोज करो मेरे हाथ में कोई पासा है, और पासा है तो कह रहा है कि ये पासे के क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज 1 2 3 4। ये पंखा ना क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या कह रहा है, इस पे क्या लिखा गया है, 1 2 3 4। टॉप पर क्या है 5, बॉटम पे क्या है 6, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इस पे क्लॉकवाइज लिखा गया क्या, 1 2 3 4। क्लियर है। तो हमें क्या दिख रहा है, वापस चले तो क्या दिख रहा है, बैक में क्या होगा, लेफ्ट साइड को क्या होगा, बन गई बात। ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है, वो कह रहा है एक पासे पर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 लिखा, ऊपर 5 है, नीचे 6 है। ठीक है, अब पूछ ले जो पूछना चाहता है। कहता है 2 का विपरीत क्या होगा, 2 बैक में है, फ्रंट में क्या है, आंसर 5 का क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा। कई बार सवाल जनरल नॉलेज का पूछ लेता, वहां कोई भी ना ट्रिक की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत है, सवाल को पढ़ लेना, पूछना क्या चाह रहा है, कहीं पूछे कुछ बताए कुछ, और फिर आगे कोई गलती किसकी है। 5 और 6 लिखा गया है, तो यहाँ 1 है, फिर पीछे गए क्लॉकवाइज चले तो 2 है, ये 3 रहा, और ये क्या है 4। हम उल्टा चल पड़ते हैं, 4 3 पीछे 2 और इधर 1। क्लियर भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। तो अब आ गए सवाल आपके, देखो अब आ गए सवाल। 9 का विपरीत पूछ रहा है, क्या होगा, क्या पहला अंक अप्लाई हो रहा है, क्या पहला रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट रूल नहीं है, क्या फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड पे चले जाओ, सेकंड हो रहा है, थर्ड पे चले जाओ, थर्ड रूल हो रहा है, तो थर्ड को अप्लाई कर रहे हैं। क्या कॉमन, कॉमन
मान हमें दिया गया है 8, ये रहा और ये रहा, जगह बदल गई है, यहाँ फ्रंट पर है, वहां टॉप पर, जगह बदले, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज निशान, पहले किसको लिखूं 8, फिर किसको लिखूं, फिर यहाँ पर भी क्लॉकवाइज निशान 8, किसका अपोजिट पूछा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस ऐसे ही तो आएंगे सवाल, ठीक है। ध्यान क्या रख